नमस्कार दोस्तों, स्वागत है निक्स चर्चा के इस चैनल में। ये चैनल हमारा नया है और यहाँ हम ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर चर्चाएं लेकर आते हैं और हमारा साथ देने के लिए हैं सुधीर यादव जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सुधीर यादव जी, इस समय अभी चल रहा है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में 5वां निर्णायक टेस्ट मैच और भारत की हो गई है हालत खराब। इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मैं तो ये सोच के हैरान हूँ कि 5 ही टेस्ट मैच हैं, 2 तो हम हार चुके हैं, एक हमने जीता है, एक ड्रॉ हो गया है। अब कहने वाली बात तो मैं क्या कहूँ, अगर ये वाला टेस्ट भी हम लोग जीत जाते हैं तब भी ट्रॉफी हमारी नहीं हो पाएगी, ट्रॉफी ड्रॉ हो जाएगी फिर। हाँ। तो ऑस्ट्रेलिया जो है कहीं ना कहीं काफ़ी मजबूत एक पकड़ बनाए हुए है और इंडियन क्रिकेट टीम को तो ये कोशिश करनी चाहिए कि ये मैच चाहे जैसे भी हो इसको ड्रॉ कराए। लेकिन जो रुझान आ रहे हैं वो तो बिल्कुल ऑपोजिट है, भारत हार की कगार पर ही है। हाँ, आज सुबह सुबह मैच चालू हो गया और सुबह सुबह 4 विकेट जा चुके हैं। जिनसे उम्मीदें थी वो भी धराशायी हो गए। जैसे रोहित शर्मा तो खेल भी नहीं रहे और जो विराट कोहली है उन्होंने फिर से निराश कर दिया। और आश्चर्य वाली बात यह है कि आज जायसवाल भी फॉर्म में नहीं है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो 4 मैच हुए हैं उसमें 3 टॉप जो बैट्समैन रहे हैं, जायसवाल रहा है, केएल राहुल रहा है और हमारा नितेश रेड्डी रहा है। 2 खिलाड़ी तो हमारे ऑलरेडी आउट हो चुके हैं, जायसवाल और केएल राहुल। अब नितेश रेड्डी से उम्मीदें हैं थोड़ी सी। हाँ, नितेश रेड्डी से उम्मीदें इसलिए भी है क्योंकि उन्होंने पिछले मैच में सेंचुरी मारी थी। सेंचुरी भी छोड़ दो आप, उसके अलावा उनकी बैटिंग देखो आप, 40 रन 45 रन बनाए उन्होंने मैचों में, मतलब हर मैच में कंट्रीब्यूट किया है उन्होंने। हाँ, ये बात भी है कि पिछले मैच की जो लास्ट पारी थी उसमें जल्दी आउट हो गए थे वो। लेकिन विराट कोहली इतना बड़ा नाम, इतना सीनियर खिलाड़ी, इतने रन भी बनाया, इतने मतलब रिकॉर्डधारी है, उसके बारे में क्या कहोगे कि इस सीरीज में क्या विराट कोहली को देख के ऐसा लगता है कि इस सीरीज के अंदर की नाम बड़े दर्शन छोटे। अगर उनकी वो सेंचुरी वाली पारी निकाल दो आप तो उसके अलावा भी वो 7-8 पारियां खेल चुके हैं और कहीं पर भी कुछ हुआ नहीं है। क्या लगता है आपको, उम्र का फर्क पड़ा है विराट कोहली पे? देखिए, हर क्रिकेटर की लाइफ में एक ऐसा टाइम आता है जब वो स्ट्रगल करता है या उसकी परफॉर्मेंस जो है उतना अच्छा नहीं करती है। सचिन के टाइम पे भी हुआ था, धोनी के टाइम पे भी हुआ था। मुझे लगता है कि विराट कोहली का ये जो टाइम है, मैं 1-2 सालों से देख रहा हूँ कि वो 20 पारियों में 2 पारियों में ही अच्छी परफॉर्मेंस दे पाते हैं, बाकी 18 पारियां उनकी बेकार ही रहती है। तो ये दौर है उनका। तो इस समय उन्हें थोड़ा टीम से अलग हट जाना चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए, छोटे मोटे मैच खेलने चाहिए और बाकियों को मौका देना चाहिए। आपको क्या लगता है? रोहित शर्मा ने जैसे सही किया। रोहित शर्मा को पता था आउट ऑफ द फॉर्म चल रहे हैं और अभी तक शायद 31 रन बनाए उन्होंने, 31 रन बनाए और एवरेज जो उनका 6.20 के आसपास का एवरेज है। तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया कि यार मैं फॉर्म में नहीं हूँ, ठीक है, मैं थोड़ा ब्रेक लेता हूँ और किसी दूसरे बंदे को जो मौका देता हूँ। नहीं, मैं यहाँ पे थोड़ी सी आपकी बात काटना चाहूँगा। मुझे लगता है, मैं जहां तक रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस देख रहा हूं, मुझे लगता है कि उस बंदे के ऊपर T20 का तो बहुत जबरदस्त भूत सवार हो गया है। T20 आने वाला है अभी आपका 2 महीने बाद में, वो आने वाला है, लेकिन उनके ऊपर भूत सवार हो गया है। वो चाहे वनडे खिलाओ, चाहे टेस्ट मैच खिलाओ, चाहे T20 खिलाओ, वो आएंगे और धमा चौकड़ी मचाने की कोशिश करेंगे। मतलब लोग बाग तो ये भी कहते हैं कि वो अपने लिए नहीं खेलते, वो टीम के लिए ही खेलते हैं। लेकिन ऐसा क्या, मतलब आप टेस्ट मैच खेल रहे हो तो टेस्ट मैच के नियमों के साथ खेलो, वनडे खेल रहे हो तो वनडे के नियमों के साथ खेलो। लेकिन आप हर जगह T20 की तरह आप चौका छक्का मार के या बॉलर के ऊपर हावी होने की कोशिश करोगे तो कहीं ना कहीं तो बॉलर भी आपको जो है रिस्क में डालेगा ही। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि जैसे टेस्ट में धीरे खेलते हैं, हाँ, तो रोहित शर्मा में उतना पैशन रहा नहीं, पैशन नहीं रहा। अब वो ये मतलब जब आते हैं ना बैटिंग करने, तो उनके दिमाग में रहता है कि मैं बॉलर के ऊपर हावी रहूं, बॉलर के चौके छक्के मारूं, बॉलर की कमर को तोड़ूं। लेकिन इस चक्करों में कई बार वो गलतियां हो जाती है और उसका नुकसान पूरी टीम को उठाना पड़ता है। नहीं, लेकिन आज सेनापति हैं, सेनापति कहूंगा मैं, सेनापति का मतलब कि उनको देख के लोग सीखते हैं। अब हमारा जो आइडल है वो इतनी जल्दी अपना विकेट गवा देता है तो बाकियों का मनोबल टूट जाता है वहां। जैसे आज वो नहीं खेल रहे रोहित शर्मा, आज नहीं खेल रहे, ठीक है, तो इस डिसीजन को आप सही बोलोगे गलत बोलोगे? नहीं, मैं कहूंगा कि ये डिसीजन मेरी नज़र में गलत है। मेरी नज़र में गलत क्यों है? क्योंकि एक बहुत बड़ा नाम जब टीम में होता है ना, आप मान लो सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट खिला लो, आप उनको लेकिन 8वें नंबर पर लाओगे ना, तो जो शुरू के 7 बैट्समैन जो बैटिंग करने जा रहे हैं उनके दिमाग में क्या रहेगा कि सचिन अभी बैठा हुआ है, सचिन बैठा हुआ है। एक वो जो मनोबल रहेगा ना उनका ऊंचा रहेगा। अब रोहित शर्मा ने यहाँ पे गिव अप कर दिया, वो खेल रहे नहीं है, तो एक थोड़ा सा भारत की जो टीम है उसके ऊपर ये नेगेटिविटी आई है कि एक खिलाड़ी ड्रेसिंग में बैठा है, वो नहीं खेलेगा, तो ये लोड रहेगा। अच्छा, दूसरी बात है, अब ये निर्णायक मैच है। ऑस्ट्रेलिया एक तरह से यदि ये मैच हार भी जाता है तो भी ड्रॉ होगा, ऑस्ट्रेलिया सीरीज नहीं हारेगी। लेकिन इंडिया यदि मैच हार जाती है
तो ये सीरीज इंडिया के हाथ से चली इंडिया के हाथ चल जाएगी। अच्छा, अभी ये देखो आप, अभी रिसेंटली कि नीतीश कुमार रेड्डी पहली बॉल पे आउट हो गए। हाँ, ये ऋषभ पंत जैसे ही आउट हुए हैं उसके बाद पहली बॉल पर नीतीश कुमार रेड्डी, यानी अब देखिए 4 विकेट और 6 विकेट हो गए, यानी कि सिर्फ मेरे ख्याल से 5 बॉलों के अंदर ये 2 विकेट और चले गए। पूरा गेम पलट गया, पूरा पलट गया। कितना लगता है आपको स्कोर कितना बनेगा इंडिया का? मुझे अब लगता है कि यहाँ पर 120 रन अभी तक बन चुके हैं 6 विकेट होकर, तो ऑस्ट्रेलिया 200 के नीचे नीचे इंडिया को रखने की कोशिश करेगी। 170 180 170। अभी रविंद्र जडेजा खेल रहे हैं और वॉशिंगटन सुंदर दिखाई दे रहे हैं। हाँ, ये थोड़े फॉर्म में हैं, ये दोनों थोड़े लेकिन फॉर्म यदि में भी ये हैं। विकेट जल्दी चला जाएगा ना तो उसके बाद में फिर बॉलरों की लाइन चालू हो फिर जाती तो है। 200 ही बड़ा मुश्किल और है। ऑस्ट्रेलिया के बॉलर बहुत खतरनाक हैं। इस पिच के ऊपर ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया की पिचों के ऊपर ऑस्ट्रेलिया के बॉलर बहुत खतरनाक साबित होते हैं और यहाँ पे जल्दी से जल्दी वो भारत को सल्टाने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद में मैं जहाँ तक जानता हूँ ऑस्ट्रेलिया फिर बड़ा स्कोर बनाना चाहेगी और इंडिया को पारी से हराना ही नहीं, पारी से हराने वाली बात करेगी। तो यहाँ पे हम ये भी देख रहे हैं कि बैटिंग लाइन तो धराशायी हो गई पूरी तरह से, लेकिन जो इंडिया के बॉलर हैं स्पेशली बुमराह और सिराज, ये बहुत अच्छा कर रहे हैं परफॉर्म। जी, ये परफॉर्मेंस कर रहे हैं। लेकिन देखिए, एक परफॉर्मेंस में मैं कहूंगा कि जब आपका बैट्समैन अच्छे रन बनाते हैं ना तो बॉलर का भी मनोबल बनता है। हाँ। लेकिन जब अब अपनी पूरी टीम 150 170 पे सलट जाएगी तो फिर बॉलर क्या करेंगे? बॉलरों का एक निराशा रहेगी और वहां पर हेड भारत का हमेशा सिरदर्द रहा है और इस बार भी हेड ने काफी अच्छी पारी खेल ली। 350 400 यदि इंडिया बना लेती है तो बहुत ज्यादा दबाव में आ जाएगी इंडिया की। पहला दिन तो ऑलमोस्ट इंडिया के हाथ से निकल चुका है और अब ये जो 2-3 बल्लेबाज बचे हैं इनके हाथ में थोड़ा बहुत गेम बाकी जो गेम है वो बॉलरों के हाथ में। यदि बॉलर अब अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं, हो सकता है पिच खराब हो, बॉलरों को मदद कर रही हो, जिस तरह से हमारे विकेट जा रहे हैं, हो सकता है कि बॉलरों को मदद कर रही हो, तो भारतीय बॉलरों को भी मदद मिलने की संभावना रहेगी। नहीं, लेकिन कुछ भी कर लो, लेकिन ऑस्ट्रेलिया पहली पारी में लीड लेगी तो दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है ये, मतलब उनको अब कोई चमत्कार ही हो जाए। एडवांटेज पहले से मिल रहा था। हाँ। क्योंकि वो सीरीज में काफी अच्छा कर रहे थे और उनकी सरजमीन है, उनकी जमीन पर वो खेल रहे हैं और यहाँ पे अब भारत को कवर करने के लिए यही करना पड़ेगा कि चमत्कार ही क्या पे करना हो सकता है। चमत्कार करना पड़ेगा और बॉलर वैसे अच्छा करेंगे इंडिया के, मैंने देखा बॉलरों ने अच्छा किया है। बुमराह अच्छा है, सिराज अच्छा है, लेकिन भारत की जो हमेशा ताकत रही है ना वो स्पिन बॉलर रही है, लेकिन यहाँ पे स्पिनरों को कोई मदद मिली नहीं है अभी तक। सर, एक चीज बताना चाहूंगा कि जहां पे मैच होता है ना वहां की टीम अपने अनुसार पिच बनवाने की कोशिश करती है। ऑस्ट्रेलिया को पता है कि उनकी ताकत फास्ट बॉलरों में है, तो फास्ट बॉलरों को मदद करने वाली पिच है ये। अच्छा, वो शुरू से यहाँ पे खेलते आए हैं तो उनको पता रहता है कि कितनी स्विंग होगी, कितनी आउटगोइंग होगी, तो बॉलरों का उसका फर्क पड़ता है इसी का। तो मतलब ये मैच अभी तक तो इंडिया के हाथ से जाता हुआ हमें दिख रहा है। बिल्कुल। अब पूरा जो गेम दारोमदार है वो बॉलरों के ऊपर डिपेंड। ठीक है, हम तो यही दुआ करते हैं कि भारत यहाँ पे कुछ चमत्कार करे और कम से कम अपनी इज्जत बचाने के लिए ड्रॉ तो कराए इस मैच को। जायसवाल का जल्दी आउट होना मतलब कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इंपैक्ट देता है। सर देखो सर, 11 खिलाड़ियों से टीम बनती है और आप एक ही खिलाड़ी के ऊपर हमेशा जिम्मेदारी रखोगे ना तो हो नहीं पाएगा वो। मैं तो ऋषभ पंत की बहुत तारीफ करता हूँ क्योंकि जिस सिचुएशन से वो जूझ के आए हैं और जो कमबैक किया है, और आज भी देख लो 40 रन बनाए। मतलब मैं ये नहीं कहूँगा बहुत ज़्यादा रन बनाए, स्टार्टअप कर देते हैं वो, लेकिन हाँ एक जो सम्मानजनक स्कोर है वो खड़ा किया है। हाँ। ठीक है, और इसके अलावा विकेट कीपर भी है वो, तो काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी है उनके ऊपर और ये सही कर रहे हैं। और अभी सीखने वाले खिलाड़ी हैं। देखिए अब टेस्ट मैच बहुत कम हो चुके हैं, अब जो जमाना रहा है T20 का रहा है, वनडे का रहा है, तो यहाँ पे परफॉर्मेंस हो जाती है इन सभी खिलाड़ियों से। आपको क्या लगता है कि IPL ने इंडियन के क्रिकेटर जो है इंडिया टीम के, इनके परफॉर्मेंस को कुछ खराब किया है? यदि हम बात करें परफॉर्मेंस बड़ी है, लेकिन वो बात की जाएगी IPL T20 वनडे के अंदर। यदि टेस्ट सीरीज की बात की जाएगी ना तो हर खिलाड़ी, हर टीम के जो खिलाड़ी हैं उनकी हालत खराब हुई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे धैर्य चाहिए, और जब आप एक परफॉर्मेंस करना लग जाते हो, आप फास्ट खेलने लग जाते हो, तो फिर आपकी हैबिट भी जो है फास्ट खेलने की हो जाती है। फिर आप जो है डिफेंस में नहीं खेल सकते। आप फिर ये देखते हो कि बॉल जो है थोड़ी कमज़ोर दिख रही है तो आप मारोगे उसको, तो ये थोड़ा सा फर्क पड़ा है। और आप देखो कि पहले की तुलना में टेस्ट मैच हो भी बहुत कम गए हैं। नहीं, पहले तो जैसे इंडिया में एक अच्छे टेस्ट प्लेयर भी थे। वैसे आज मैं आपको बोलूं कि लक्ष्मण कौन है तो आप सोचोगे लक्ष्मण कौन है इंडिया टीम का, सोचना पड़ेगा। राहुल द्रविड़ कौन है, सोचना पड़ेगा। गौतम गंभीर कौन है, सोचना पड़ेगा। एक था वसीम जाफर, वो स्पेशली जब
टेस्ट खिलाड़ी चुने जाते थे ना, तो वसीम जाफर चुन के आया थे, तब लोग सोचते थे वसीम जाफर, और हाँ यार टेस्ट खिलाड़ी, टेस्ट प्लेयर था, मतलब दीवार कहा जाता था, धैर्य की मिसाल। आप 100 बोले कराओ, 100 बोलों को टक करके रोक देंगे ये, कोई कमजोर बोल होगी तो चौका निकालेंगे, मतलब कि हर 4 बॉलों में 1 रन बनाते थे वो। एक और बल्लेबाज था, वो ज़्यादा चला नहीं, सदगोपन रमेश। सदगोपन रमेश, जी जी। हाँ, तो वैसे प्लेयर इंडिया को चाहिए आज। वो चाहिए यार मैं भले 100 नहीं मारूंगा, लेकिन ये है कि मेरा 30-40 रन तो पक्का है। नहीं, मैं कहना चाहूँगा कि बीसीसीआई को ये देखना चाहिए कि हमारे कौन से खिलाड़ी डिफेंसिव खेलते हैं, उनकी एक लिस्ट बनाई जाए और उनको टेस्ट स्पेशलिस्ट बैट्समैन और बॉलरों का नाम देकर एक टीम अलग रखी जाए। टीम अलग रखी जाए। जब टेस्ट मैच आए ना तो 5-6 खिलाड़ी वहां से निकल के आ जाए, और वो हमेशा परफॉर्मेंस जो करें ना वो टेस्ट मैच के लिए करें, उनको T20 से आईपीएल से दूर रखा जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ जाओगे तो फिर यहाँ की आपको हवा लगेगी, यहाँ की हवा लगेगी तो आपकी परफॉर्मेंस जो है वो अलग हो जाएगी, क्योंकि 20 ओवर का स्टेमिना अलग होता है और 90 ओवर खेलना, वो भी 5 दिन। राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण, ये वो बल्लेबाज है जो 2 से 3 दिन लगातार बैटिंग करते हैं। बिल्कुल। आज कोई बल्लेबाज है साहब के पास में? है ही नहीं। अगर कोई ट्रिपल सेंचुरी मारता है तो कोशिश करता है सेम डे मार दूं। मुझे याद है लक्ष्मण ने कई बार सेंचुरियां बनाई थी, तो वो 350-400 बोले खेल लेता था। हाँ। और जब के सेंचुरी बनाता था, यानी कि स्ट्राइक रेट जो है ना 33-34 के आसपास हुआ करती थी। तो इसके लिए पेशेंस चाहिए सर, पेशेंस। और क्रिकेट जो चालू हुआ था वो टेस्ट मैच से चालू हुआ। टेस्ट मैच चालू हुआ था। ये तो क्या है कि आज समय बचाने के लिए T20 चल गए कि भाई 8-8, 10-10 दिन, 5-5 दिन किसी के पास है, तो सिर्फ 5-7 घंटे के अंदर रिजल्ट आ जाए और ये टेस्ट मैच T20 चलने लग गए। अब देखो आईपीएल चालू हो रहा है, देखते हैं वहाँ पे क्या होता है। बाकी ये सीरीज तो मुझे इंडिया के हाथ से जाती हुई नजर आ रही है, साफ साफ बिल्कुल नजर आ रही है सर। अब तो कोई चमत्कार ही बता सकता है, कोई चमत्कार ही बता सकता है। बाकी जो लोग देख रहे हैं वीडियो को वो कमेंट करके बताएं हमें कि आपको क्या लगता है, इंडिया जीतेगी या ऑस्ट्रेलिया जीतेगी, और अगर इंडिया जीत भी जाती है तो भी ट्रॉफी तो हमारी है नहीं। और दोस्तों इसको फिर से कवर करने के लिए हमारा एक और वीडियो आएगा, तब तक इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे डिस्कशन इसी तरह से चलती रहेगी हमारे साथ, आपके साथ और आपके कमेंट्स के साथ में। चलिए हम लोग आपसे बहुत जल्दी मिलेंगे एक और नए वीडियो में। जब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।